10 लाख के बजट में टाटा की गाड़ी लेनी है। सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी और देसी लोहा पर ऑप्शंस में कंफ्यूज हैं। हैचबैक से लेकर एसयूवी तक आज हम रैंक करेंगे टाटा की टॉप 7 गाड़ियां जो आपके हर रुपए की वैल्यू देंगी। सीधा पॉइंट पे आते हैं। नंबर 1, टाटा पंच। मार्केट में फिलहाल अगर किसी गाड़ी का स्वैग है तो वो सिर्फ पंच का है। ये गाड़ी उन लोगों के लिए है जो हैचबैक का बजट लेके निकलते हैं पर मन में एसयूवी वाली फीलिंग चाहिए। इसका स्टैंड्स, बोनेट की हाइट और वो अग्रेसिव फ्रंट लुक, रोड पे ये छोटू नहीं लगती। एक और खास बात जो फैमिलीज को बहुत पसंद आती है वो है इसके 90 डिग्री ओपनिंग डोर्स। अगर आपके घर में बुजुर्ग हैं तो उनका गाड़ी में बैठना और उतरना इतना एफर्टलेस हो जाता है कि वो आपको दुआरें देंगे। ये फीचर डेली यूज में बहुत प्रैक्टिकल साबित होता है। पर दोस्तों, लुक्स के आगे भी दुनिया है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसकी सस्पेंशन ट्यूनिंग। इंडियन रोड्स पे जो पॉट होल्स होते हैं, पंच उन्हें नश्ते में खा जाती है। ग्राउंड क्लियरेंस इतनी सॉलिड है कि आपको नीचे लगने की टेंशन नहीं होगी। सिटी ड्राइविंग में स्टीयरिंग लाइट है और विजिबिलिटी टॉप नॉच है। आपको बोनेट के किनारे दिखते हैं जो नए ड्राइवर्स के लिए कॉन्फिडेंस बूस्टर है। मार्केट में Hyundai एक्स्ट्रा जैसी कंपटीशन आई है पर पंच का रगिड फील और हेवी बिल्ड क्वालिटी उसे अभी भी देसी एसयूवी वाली कैटेगरी में नंबर 1 रखती है। लेकिन पिक्चर अभी बाकी है। इंजन में 3 सिलेंडर वाला वाइब्रेशन आइडल पे महसूस होता है। रिफाइनमेंट के मामले में मारुति या Hyundai अभी भी आगे हैं। अगर आप हाईवे पे 100 के ऊपर ओवरटेकिंग प्लान कर रहे हैं तो आपको डाउनशिफ्ट करना पड़ेगा। इंजन में वो पंच थोड़ा मिसिंग लगता है हाई स्पीड्स पे। और हाँ, अगर माइलेज आपकी प्रायोरिटी नंबर 1 है तो सिटी ट्रैफिक में ये आपको थोड़ा डिसअपॉइंट कर सकती है। एक्सपेक्ट अराउंड 12 to 14 किलोमीटर्स पर लीटर अगर आप हैवी फुट ड्राइवर हैं। आइडियल बायर कौन? वो इंसान जो सिटी में रहता है, खराब रोड्स फेस करता है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहता। फैमिली के लिए सेफ, रगिड और प्रैक्टिकल, बस रेस लगाने मत निकल जाना। नंबर 2, टाटा अल्ट्रॉस। ये है टाटा की गोल्ड स्टैंडर्ड प्रीमियम हैचबैक। डिजाइन के मामले में अल्ट्रॉस आज भी टाइमलेस लगती है। इसका रोड प्रेजेंस सोफिस्टिकेटेड है। ये शोर नहीं मचाती, बस क्लास दिखाती है। इसका फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील आपको ड्राइवर सीट पे बैठते ही एक स्पोर्टी फील देता है जो इस प्राइस पॉइंट पे बाकी गाड़ियां अक्सर मिस करती हैं। ड्राइव एक्सपीरियंस की बात करें तो इसका चैसी हैंडलिंग के लिए बना है। हाई स्पीड स्टेबिलिटी इतनी गजब है कि आपको लगेगा कि आप किसी महंगी जर्मन गाड़ी में बैठे हैं। कॉर्नरिंग में कॉन्फिडेंस मिलता है। बॉडी रोल कंट्रोल में है। सेफ्टी में ये भी 5 स्टार रेटेड है। तो बिल्ड क्वालिटी टैंक जैसी फील होती है। वो दरवाजा बंद करने का थर्ड साउंड दिल खुश कर देता है। अगर आप ऑटोमेटिक लेना चाहते हैं तो इसका डीसीए यानी डुअल क्लच ट्रांसमिशन ट्राई करें। ये ट्रेडिशनल एएमटी से लाख गुना बेहतर और स्मूथ है जो सिटी ट्रैफिक में झटके नहीं देता। पर प्रॉब्लम कहाँ है? इंजन ऑप्शंस। स्टैंडर्ड पेट्रोल इंजन थोड़ा लेथार्जिक फील होता है, स्पेशली जब गाड़ी फुल लोड पे हो। अगर आप एंथुजियास्ट हैं तो आपको अल्ट्रॉस रेसर या आई टर्बो वेरिएंट्स देखने पड़ेंगे जो थोड़ा बजट स्ट्रेच कर सकते हैं। डीजल अभी भी अवेलेबल है जो कि एक रेयर जेम है इस सेगमेंट में। माइलेज और टॉर्क का बेस्ट कॉम्बो। इंटीरियर में स्पेस अच्छा है पर फिट एंड फिनिश में थोड़े इनकंसिस्टेंट गैप्स मिल सकते हैं। टच स्क्रीन रिस्पॉन्स अभी भी सेगमेंट बेस्ट नहीं है। अगर आपको फीचर्स की लंबी लिस्ट से ज्यादा ड्राइविंग डायनामिक्स और सेफ्टी प्यारी है तो अल्ट्रॉस आपके लिए परफेक्ट है। नंबर 3, टाटा टियागो। ये गाड़ी टाटा की गेम चेंजर रही है। टियागो ने प्रूव किया कि एंट्री लेवल हैचबैक का मतलब चीप होना जरूरी नहीं है। अगर आपका बजट टाइट है पर आपको टिन का डब्बा नहीं चलाना तो टियागो डिफॉल्ट चॉइस बन जाती है। कंपीटिंग कार्स जैसे सेलेरियो या वैगनआर के मुकाबले टियागो हाईवे पे हवा से बातें नहीं करती बल्कि रोड पकड़ के चलती है, जो ड्राइवर को एक सेफ कुकून वाली फीलिंग देता है। सिटी यूज के लिए इसका साइज परफेक्ट है। पार्किंग स्लॉट्स में घुसाना आसान है और स्टीयरिंग रिस्पॉन्स लाइट है। इंजन वही 1.2 लीटर रेवोट्रॉन है। थोड़ा शोर करता है, थोड़ा वाइब्रेट करता है पर काम पूरा करता है। इस प्राइस पॉइंट पे टियागो का कैबिन काफी वेल पुट टुगेदर लगता है। हार्मन का म्यूजिक सिस्टम जो टॉप वेरिएंट्स में आता है वो आज भी इस सेगमेंट का बेंचमार्क है। बेस सुन के आप खुश हो जाओगे। अगर आप थोड़ा रफ रोड्स पे चलते हैं तो आप टियागो एनआरजी वर्जन भी देख सकते हैं जो थोड़ा रगेड क्लैडिंग और बेटर क्लियरेंस के साथ आती है। पर दोस्तों, अगर आप एएमटी ऑटोमेटिक लेने का सोच रहे हैं तो हेड नॉट के लिए तैयार रहें। गियर शिफ्ट स्लो है और आपको फील होगा जब गाड़ी गियर बदल रही है। मैनुअल ट्रांसमिशन मच बेटर है अगर आपको स्मूथ ड्राइव चाहिए। रेयर सीट स्पेस 2 एडल्ट्स के लिए ठीक है पर 3 लोग बिठाना थोड़ा स्क्वीज हो जाएगा। मेंटेनेंस और सर्विस की बात करें तो टाटा का सर्विस नेटवर्क हिट और मिस हो सकता है। कभी एक्सपीरियंस 5 स्टार होता है, कभी सरदर्द। पर रीसेल वैल्यू अब पहले से बेटर है क्योंकि टियागो ने मार्केट में अपनी इज्जत कमा ली है। फर्स्ट टाइम कार बायर्स के लिए आंख बंद करके लेने वाली गाड़ी है। नंबर 4, टाटा टिगोर। टियागो का बड़ा भाई पर एक प्रॉपर बूट के साथ। टिगोर को लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं पर यह अंडररेटेड गाड़ी है। इसका कूपे रूफलाइन डिजाइन इसे बाकी बोरिंग सेडान से अलग बनाता है। अगर आपको हैचबैक नहीं लेनी और सोसाइटी में लंबी गाड़ी वाली फीलिंग चाहिए कम बजट में तो टिगोर फिट बैठती है। इस सेगमेंट में जहां डिजायर और अरोरा जैसी गाड़ियां हैं वहां टिगोर अकेली है जो 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग ऑफर करती है, जो फैमिली बायर्स के लिए एक डिसाइसिव फैक्टर होना चाहिए। सबसे बड़ा फायदा बूट स्पेस। 419 लीटर्स का बूट काफी डीप है। वीकेंड ट्रिप्स का लगेज आराम से आएगा। सस्पेंशन टियागो से थोड़ा सॉफ्ट ट्यून किया गया है तो राइड क्वालिटी ज्यादा प्लश फील होती है। पीछे वाली सीट पे कंफर्ट अच्छा है, स्पेशली आर्मरेस्ट के साथ। ये उन लोगों के लिए बेस्ट है जो अपने पेरेंट्स को बैक सीट पे घुमाना चाहते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स का थ्रो रात में काफी अच्छा है जो हाईवे ड्राइविंग को सेफ बनाता है।
इंजन और परफॉर्मेंस सेम टियागो वाली है तो पावर की कमी हाईवे पे फील होगी जब गाड़ी फुल लोड पे होगी। लेकिन सीएनजी वेरिएंट में टिगोर कमाल करती है। टाटा की iCNG टेक्नोलॉजी ने बूट स्पेस भी बचा लिया और परफॉर्मेंस भी डिसेंट रखी है। अगर आपका डेली रनिंग ज्यादा है तो टिगोर सीएनजी आंख बंद करके कंसिडर करो, फ्यूल कॉस्ट बचेगा और सेडान वाली कंफर्ट भी मिलेगी। बस दोस्तों, इंटीरियर्स थोड़े पुराने लगने लगे हैं अब। डैशबोर्ड डिजाइन वही सालों पुराना है। अगर आपको लेटेस्ट टेक और फैंसी स्क्रीन्स चाहिए तो ये शायद डिसअपॉइंट करेगा, पर वैल्यू फॉर मनी कोशेंट में ये स्ट्रांग है। नंबर 5, टाटा टियागो ईवी। अब बात करते हैं फ्यूचर की। अगर आपका डेली रन 40 to 50 किलोमीटर सिटी के अंदर है तो पेट्रोल गाड़ी लेना आज के टाइम में जेब पर हमला है। टियागो ईवी फिलहाल इंडिया की सबसे अफोर्डेबल प्रॉपर इलेक्ट्रिक कार है जो मजाक नहीं लगती। इसमें मल्टी मोड रीजन फीचर दिया गया है जिससे आप ब्रेकिंग एनर्जी को वापस बैटरी में डाल सकते हैं। ये फीचर पहले सिर्फ प्रीमियम ईवीज में मिलता था, जो रेंज बढ़ाने में काफी मदद करता है। इसका सबसे बड़ा मैजिक है साइलेंट ड्राइव की टर्न करो और सन्नाटा। इलेक्ट्रिक मोटर का टॉर्क इंस्टेंट है, ट्रैफिक लाइट्स पे आप सबसे पहले निकलोगे। सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करना इतना स्मूथ है कि आपको पेट्रोल गाड़ी पे वापस जाने का मन नहीं करेगा। कोई गियर शिफ्टिंग का झंझट नहीं, बस एक्सीलरेटर दबाओ और जूम। बैटरी और मोटर पे यूजुअली 8 साल की वारंटी मिलती है तो रिलायबिलिटी की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टाटा का जिप्ट्रॉन टेक काफी टेस्टेड है। रनिंग कॉस्ट कितना? मुश्किल से 1 रुपये पर किलोमीटर। जी हाँ, आपने सही सुना। जहां पेट्रोल गाड़ी महीने का 5-6 हजार खा जाती है, ये 500-700 में निपटा देगी। पर रुकिए, ग्राउंड रियलिटी समझना जरूरी है। रेंज एंजाइटी रियल है। कंपनी बोलती है 250 किलोमीटर या 315 किलोमीटर, पर रियल वर्ल्ड में एसी के साथ एक्सपेक्ट अराउंड 180 to 200 किलोमीटर डिपेंडिंग ऑन वेरिएंट। हाईवे ट्रिप्स के लिए ये प्राइमरी कार नहीं हो सकती अनलेस आप प्लानिंग के मास्टर हैं। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी भी डेवलप हो रहा है। और हाँ, बैटरी प्राइसेस फ्यूचर में रिप्लेसमेंट के टाइम क्या होंगी ये अभी भी एक क्वेश्चन मार्क है। ये परफेक्ट सेकंड कार है घर के लिए या उनके लिए जिनका रूट फिक्स्ड है। नंबर 6, टाटा नेक्सॉन। ये है वो गाड़ी जिसने टाटा की किस्मत बदल दी। इंडिया की सबसे सेफ एसयूवी और सेल्स चार्ट की चैंपियन। 10 लाख के अंदर आपको इसके बेस मॉडल्स मिलेंगे। पेपर पे फीचर्स कम लगेंगे पर बेस मॉडल में भी सेफ्टी से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। 6 एयरबैग्स, ESP और 5 स्टार रेटिंग स्टैंडर्ड है। नया 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील जिसमें इल्यूमिनेटेड लोगो है वो कैबिन को एकदम फ्यूचरिस्टिक और प्रीमियम फील देता है, जो पुरानी नेक्सॉन ओनर्स को डेफिनेटली जेलस फील करवाएगा। नेक्सॉन का रोड प्रेजेंस अलग लेवल का है। फेसलिफ्ट के बाद तो ये और भी फ्यूचरिस्टिक लगती है। हाई ग्राउंड क्लियरेंस और सॉलिड सस्पेंशन इसे इंडियन रोड्स प्रूफ बनाते हैं। आप गड्ढों में सोचते नहीं हो, बस निकल जाते हो। सीट कंफर्ट एक्सीलेंट है और कैबिन विड्थ इतनी अच्छी है कि पीछे 3 लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। टच बेस्ड क्लाइमेट कंट्रोल पैनल फैंसी लगता है पर ड्राइविंग करते वक्त उसे ऑपरेट करना थोड़ा डिस्ट्रैक्टिंग हो सकता है, तो आदत डालनी पड़ेगी। इंजन परफॉर्मेंस में टर्बो पेट्रोल इंजन पंची है पर 3 सिलेंडर होने की वजह से थोड़ा नॉइजी है। सिटी मोड में ड्राइवेबिलिटी स्मूथ है पर स्पोर्ट मोड में ये बीस्ट बन जाती है। बेस मॉडल लेने का एक ड्रॉबैक है, आपको फीचर्स आफ्टर मार्केट लगवाने पड़ेंगे। टच स्क्रीन, अलॉय व्हील्स ये सब मिसिंग होंगे। और हाँ, टाटा के AMT गियरबॉक्स का रबर बैंड इफेक्ट यहाँ भी है अगर आप ऑटोमेटिक ऑप्ट करते हैं। मैनुअल गियरबॉक्स थोड़ा नॉची फील हो सकता है, लेकिन अगर आपको प्रॉपर मस्कुलर एसयूवी चाहिए जो हाईवे पे चिपक के चले और फैमिली को सेफ रखे तो नेक्सॉन का बेस मॉडल भी वैल्यू फॉर मनी डील है। बाद में एक्सेसरीज तो लगती रहेंगी। नंबर 7, टाटा कर्व। लिस्ट की आखिरी गाड़ी और सबसे लेटेस्ट एंट्री। टाटा कर्व ने डिजाइन के मामले में सबको चौंका दिया है। कूपे एसयूवी स्टाइलिंग जो पहले सिर्फ लग्जरी ब्रांड्स में मिलती थी अब मास मार्केट में आ गई है। इसके फ्लश डोर हैंडल्स और शार्प बॉडी लाइंस इसे एक कॉन्सेप्ट कार जैसा लुक देते हैं। अगर आप वही पुरानी बॉक्सी एसयूवीज देखकर बोर हो चुके हैं तो कर्व आपके गैराज में एक फ्रेश हवा का झोंका बनकर आएगी। टेक्निकली इसका बेस पेट्रोल वेरिएंट इंट्रोडक्टरी प्राइस या एक्स शोरूम प्राइस पे 10 लाख के ब्रैकेट को टच करता है। ये गाड़ी उनके लिए है जो नेक्सॉन से ऊपर अपग्रेड करना चाहते हैं पर हैरियर वाला बजट नहीं है। रोड पे इसका लुक एट मी फैक्टर बहुत हाई है, लोग मुड़ के देखेंगे, गारंटी है। इसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है इसका बूट स्पेस और स्टांस। ये गाड़ी बड़ी लगती है। इंटीरियर में मटेरियल्स और टेक्सचर्स नेक्सॉन से एक स्टेप ऊपर फील होते हैं। टाटा ने इसमें नया हाइपीरियन इंजन भी इंट्रोड्यूस किया है हायर वेरिएंट्स में, पर बेस मॉडल में आपको प्रूवन रेवोट्रॉन इंजन मिलेगा। स्टीयरिंग फील बहुत बैलेंस्ड है, सिटी में लाइट और हाईवे पे कॉन्फिडेंट, जो लंबी ड्राइव्स को थकान मुक्त बनाता है। पर दोस्तों, स्टाइलिंग के चक्कर में पीछे की हेडरूम थोड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई है। अगर आपके फैमिली मेंबर्स 6 फीट या प्लस हैं तो पीछे की सीट पे रूफ टच हो सकती है। रेयर विजिबिलिटी भी कूपे डिजाइन की वजह से थोड़ी कम है। पार्किंग कैमरा जरूरी है। ये गाड़ी एक रिस्क और रिवॉर्ड वाला मामला है। नई लॉन्च है तो लॉन्ग टर्म रिलायबिलिटी अभी प्रूव होनी बाकी है, पर अगर आपको ट्रेंड सेटर बनना है और बजट को थोड़ा स्ट्रेच करके ऑन रोड प्राइस मैनेज कर सकते हैं तो कर्व फिलहाल मार्केट की सबसे हॉट प्रॉपर्टी है।